कुछ बर्फ़ पड़ गई है ऊपर ऊपर चोटियों में, आप देख सकते हैं बिल्कुल सुंदर सा माहौल हो गया है, मतलब इसलिए ठंडा भी। तो भाई आज लगभग 10 12 13 दिन हो चुके हैं जब हमारे कमलेश भाई टॉनी भाई ने यहीं से मतलब जा कर के सुसाइड किया था। कुछ चीज़ें हैं जो मैं ब्लॉग में आपको कभी बताता भी नहीं हूँ, बट उस चीज़ को खुशी खुशी हमें झेलना होता है, समझना होता है और आगे बढ़ना होता है। वीर जी मिले थे, वो बोले थे दर्शन नहीं हो पाए अंदर, तो देखो या पूरे साल में सिर्फ 3 ही दिन दर्शन हो पाते हैं नंदाष्टमी के दौरान। तो भ्यूंडार गाँव में भी अभी भाई ताई जी लोग यहीं पर हैं, क्योंकि यहाँ घास अच्छी होती है तो गाय भैंस। तो भाई कुछ ऐसा माहौल देखो अष्टमी के बाद के दिन। रुपेश भाई भी यहीं पे हैं, सुबह निकले थे। नमस्कार, सत श्री अकाल, आपका स्वागत है पुलना गांव में। सुबह का कुछ ऐसा मौसम हो रखा है, आज लगभग 11 बज चुके हैं। 11 बजे का मौसम ऐसा है, मौसम पूरी तरीके से खुला हुआ है कुछ 3-4 दिनों से, और अच्छा मौसम हो गया है। यहाँ पे देख सकते हैं पूरा नीला आसमान दिख रहा है और शांत सा माहौल अभी गाँव का हो रखा है। और आज मैं लगभग 1:30 से 2 बजे निकलूँगा गोविंद धाम घांगरिया के लिए पैदल ट्रैक। अभी निकलना था सुबह, लेकिन धूप इतनी ज़्यादा थी, पूरे पसीना पसीना हो जाता है। दिन में यह है कि 4 बजे के बाद उतनी धूप नहीं लगती है, तो इसलिए मैंने सोचा दिन के 2 बजे जाऊँगा। और कुछ दिनों बाद मुझे 26 को वापस आना है, 26 सितंबर को, क्योंकि इस बार मैंने डीएम से परमिशन बनवाया है, मतलब बनाने के लिए दिया हुआ है डीएम से। रॉबिन, मैं और कुछ और साथी हैं जो कि देवताल जाने वाले हैं, जो कि बॉर्डर एरिया के पास पड़ता है बद्रीनाथ धाम से आगे। तो 26 को फिर वापस आना है। बीच में देखूंगा मौका मिलता है तो एक बार श्री हेमकुंड साहिब के दर्शन करके वापसी आऊँगा। फिर से जो है देवताल होने के बाद गोविंद धाम से फिर लास्ट के कुछ दिनों श्री हेमकुंड साहिब के आपको लगातार वीडियोज़ आएगी। क्लोजिंग डेट एक हमारे YouTube फैमिली है, तो वो मेरे वीडियोस हमेशा वॉच करते हैं। और देखो उनके मतलब ये समझिए कि वो चल फिर नहीं पाते हैं, एक ही जगह पे बैठना होता है उनको। कोई प्रॉब्लम है, हेल्थ इशू है, इस वजह से। बाकी उनका परसों के दिन बर्थडे था, तो उस दिन तो मैंने उनको वैसे विश किया, बट आज ब्लॉग के थ्रू उनको मैं फिर से विश करना चाहता हूँ। बाबा जी, वाहिगुरु जी, माँ नंदा देवी जी उन पर अपना आशीर्वाद रखे और हज़ारों साल जिए। उनका मतलब मामा जी मैं बोलूँगा उनको, प्यार से उनको घर पे जो है कालू मामा बोलते हैं। कालू मामा को वंस अगेन हैप्पी बर्थडे। तो भाई अभी दिन का भोजन है फ्राइड राइस और दही। मम्मी ने खाना नहीं बनाया, मम्मी की थोड़ी तबीयत ख़राब है, तो अभी खा करके निकलते हैं इस खूबसूरत से मौसम में बैठ करके। मेरे साथ सामान भी बहुत ज़्यादा है, तो आज मैं सोच रहा हूँ, कल ही मतलब 14 किलोमीटर चलना फिरना हुआ तो थकान लग गई। तो आज अगर मेरे को घोड़े मिलते हैं तो मैं घोड़े में जाने वाला हूँ आज घांगरिया गोविंद धाम, क्योंकि कभी कभी बैठना भी ज़रूरी है। और थोड़ा सा वही है, बैक पेन का इशू, एकदम लगातार चलूँगा तो पेन कभी कभी बढ़ जाता है। अब ठंडा बढ़ गया है जैसे गोविंद धाम से हेमकुंड साहिब में, तो वहाँ पे मतलब रहना बैक पेन के साथ तो बड़ा मुश्किल होता है। ठंड में थोड़ा पेन उठता रहता है, तो ये प्रॉब्लम है, इसलिए थोड़ी सेफ्टी भी ज़रूरी है। और थोड़ा घोड़े में भी कभी कभी जाना होता है, क्योंकि आजकल क्या हो रहा है कि सवारियाँ कम है, तो घोड़े खच्चर वालों का सिस्टम ये रहता है कि यार उनको तो खिलाना ही होता है हर दिन, चारा वगैरह जितना वो कमाते नहीं है उससे ज़्यादा वो रोज़ का खिला रहे हैं उनको। तो अगर मैं किसी घोड़े में बैठ जाऊंगा तो चलो ये भी अच्छी बात है। तो भाई दिन के अभी 2 बज चुके हैं, 2 से ज़्यादा हो गए थोड़ा, तो अब निकल रहा हूँ मैं सीधा गोविंद धाम के लिए। घोड़ा मिलता है तो घोड़े में ही जाऊँगा, पैदल अभी इतने धूप में और थकावट है तो इतना मन नहीं कर रहा। बाकी इन गलियों को कुछ दिनों तक मिस करेंगे, और एक दिन मैं फिर आऊँगा देवताल के लिए 26 तारीख को वापसी। तो भाई स्टेशन पे पहुंच गया। यहाँ पे घोड़े तो लगे हुए हैं, लेकिन सिंगल चाहिए मेरे को, क्योंकि डबल में क्या होगा, एक में मैं बैठूंगा एक खाली जाएगा, तो ऐसे सवारियाँ बैठाते नहीं हैं। तो आगे देखता हूँ कहीं रास्ते भर में मिल जाएगा तो अच्छी बात है, क्योंकि भाई धूप जो है ना बहुत ज़्यादा हो रही है, और जब घास और धूप उमस आ जाती है तो बड़ी समस्या होती है। बाकी मौसम अच्छा है, ये अच्छी बात है। बारिश में होता है तो कल बारिश की वजह। तो भाई जो श्री हेमकुंड साहिब यात्रा मार्ग जो ट्रैक है ना, वो मुझे भाई लिटरली अपना नहीं बोल करके मैं अच्छा बोल रहा हूँ, मुझे अच्छा लगता है। पेड़ पौधे सब दिखते हैं और छाव है, रास्ता भी बहुत बढ़िया है जो यहाँ से भ्यूंडार गांव तक
भ्यूंडार गांव से गोविंद धाम तक घांगरे तक भी बहुत बढ़िया सड़क है, छाँव है, पेड़ पौधे हैं, धूप में भी ज़्यादा परेशानी नहीं होती है। बट वहाँ पे ये है जो 4 किलोमीटर थोड़ी सी चढ़ाई ज़्यादा है, बाकी धूप की कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। ये देखो कितना बढ़िया है, छाँव छाँव इलाका है हर जगह, कोई ज़्यादा परेशानी नहीं, कोई पत्थर गिरने का भी इस रूट में ज़्यादा खतरा नहीं है जैसे और यात्रा मार्गों में होता है। तो भाई थोड़ी ऊपर में आकर के जो है घोड़ा मिल गया है फाइनली, क्योंकि भाई धूप इतनी ज़्यादा हो रही ना, पसीना ही पसीना आ गया। तो आज सोचा भाई खाली खाली सड़क है तो घोड़े में जाएंगे। घोड़ा मालिक भी घोड़े में आ रहा है। क्या नाम है घोड़े का? ये वाले घोड़े का क्या नाम है? अच्छा, तो भाई मैं मोंटी के ऊपर अभी बैठा हूँ। खच्चर है ये, घोड़ा नहीं, तो मोंटी के ऊपर बैठा हूँ भाई। तो भाई पुलना गांव से घांगरिया गोविंद धाम तक आपको ना बहुत सारे झरने दिखाई देंगे, ऐसे छोटे छोटे। तनख्वाह छड़ा हो गया, ये हो गया, एक आगे है और एक भ्यूंडार के पास, मतलब 5 से 6 झरने आपको दिख जाएंगे आपको। बाकी पहुंच चुके हैं हम जंगल चट्टी में। तो भाई ड्रोन तो नहीं उड़ा सकते हैं, लेकिन ये ड्रोन शूट के ही तरह है, इतने हाइट पे हम उड़ा रहे हैं। ये हेलो, ठीक है। ये हमारे थैंग वाले भैया। थैंग में जब जाते हैं तो भाई मिलते हैं, सबसे मज़ा आता है और सब लोग इधर मिलते हैं सीजन में, ऑफ टाइम पे हम लोग उनके गांव जाते हैं। और कुछ दिनों पहले भाई बहुत दुखद स्टोरी हमारे साथ इस बार गांव में हुई। तभी बहुत फैमिलीज़ आ नहीं पाई थी हमारे नंदा अष्टमी के कार्यक्रम में। जो आप जानते होंगे टॉनी भाई बोलता हूँ, जो गाड़ी भी चलाते थे अपने गांव में, पड़ोसी थे। तो उन्होंने यहीं से इसी रास्ते से जा कर के ना, मतलब नदी में सुसाइड कर दिया था, नदी में बह गए थे। कुछ दिनों की बात है, अष्टमी से 2 दिन पहले। तो मतलब काफ़ी अजीब सा लगा पूरे अष्टमी के दौरान हमें। तो भाई आज लगभग 10, 12, 13 दिन हो चुके हैं जब हमारे कमलेश भाई, टॉनी भाई ने यहीं से मतलब जा कर के सुसाइड किया था। कुछ डिप्रेस्ड भी थे और कुछ मन में पता नहीं कैसे साहस आ जाता है सुसाइड करने का। बट यही है भाई, जितनी भी मुश्किलें हों, जब अंधेरा होता है तो उजाला भी होता है, उजाला होता है तो अंधेरे के लिए भी हमें तैयार रहना होता है ना। जब सुख रहता है तो दुख भी मिलता है इंसान को, उसके लिए तैयार रहना होता है। कोई ये सुसाइड करने का ऑप्शन नहीं होता है, क्योंकि भगवान हमें ज़िंदगी में एक ही बार, बहुत ही जन्मों बाद जो है इंसान का जन्म मिलता है और उसको हमें जीना चाहिए, खुल करके जीना चाहिए। किसी बात को ज़्यादा गहराई में या टेंशन नहीं लेनी चाहिए। कुछ भी हो, कैसी भी सिचुएशन हो। मुझे भी पता है बोलना आसान है, बट मेरी भी जैसे पर्सनल लाइफ है, तो बहुत चीज़ें हैं जो मैं ब्लॉग में आपको कभी बताता भी नहीं हूँ। बट उस चीज़ को खुशी खुशी हमें झेलना होता है, समझना होता है और आगे बढ़ना होता है। तो वही है। तो हमें बुरा तो बहुत लगा। कम्मू भाई 1 दिन पहले मुझे भी मिले थे, उस टाइम बिल्कुल नॉर्मल, बिल्कुल स्वस्थ, कोई प्रॉब्लम नहीं। और पता नहीं ऐसा सुसाइड करने का रीज़न समझ में नहीं आया। बट दुखी बहुत है हम लोग, क्योंकि हंसाया भी करते थे और बहुत फ़नी भी थे। मज़ा आता था उनके साथ बातचीत करने में। पर चलो, जो गया उसको वापस तो नहीं ला सकते, बट सीख ज़रूर इंसान को मिलनी चाहिए कि कुछ भी चीज़ें हों, सुसाइड कोई ऑप्शन नहीं होता। सुसाइड कोई ऑप्शन नहीं होता है दुनिया में, कितने भी परेशानी होती है। तो भाई परेशानी सबके जीवन में है, बट वो सोच समझ के हमें उस जीवन को देखना। तो जी यहाँ पे हमारे यूट्यूब फैमिली मिली है, माता जी मिली हुई है, जो कि श्री हेमकुंड साहिब दर्शन करके आ चुके हैं। कैसे रहे माता जी आपके दर्शन? बहुत अच्छे रहे। मैं घोड़े में बैठा, मुझे अजीब सा लग रहा है कि आपसे बहुत अच्छे रहे दर्शन। बढ़िया रहे। बढ़िया। पैदल ही यात्रा करी? पहली बार आए इन्होंने, बहुत अच्छा, फर्स्ट टाइम? अच्छा, फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस कैसा रहा? बहुत अच्छा। अच्छा। ऊपर बहुत ठंडा होगा ना? दर्शन बहुत अच्छे हुए। बाकी अंकल जी को भी प्रणाम करना जो गए अभी, ठीक है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली। याद कर रही तो मिल गया पूरे टाइम से ये कह
कह रहे थे कि वो मिले नहीं है, हाँ हाँ और देखो आप मिल गए। हमें और जिसको दिल से चाहते हैं वो मिलते हैं। हाँ जी हाँ जी, वो तो चलो ऊपर वाले की। पूरे रास्ते में आपको याद किया, बता रहे थे। हाँ हाँ हाँ, मैं सब वीडियो करता बता रहा था इनको, अच्छा अच्छा, फिर हम स्टोरी सुनेंगे दादाजी की। हाँ हाँ। तो भाई जैसे हम घोड़े में जा रहे हैं ना, तो हमें ठंडा लग रहा है। पैदल में तो थोड़ा शरीर गर्म रहता है, बट ऐसे में मुझे ठंडा लग रहा है भाई। तो अभी मैं भ्यूंडार गांव पे जा करके एक स्वेटर या हुड पहन लूँगा, तब जाके। बाकी धूप भी है पर ठंडा है भाई, तो इसलिए पैदल के लिए तो सबसे बेस्ट रूट है। पसीना भी नहीं आता है, ज़्यादा गर्मी भी नहीं लगती है, और छाँव भी मिल जाती है बढ़िया करके। अष्टमी के बाद आज सौभाग्य मिला है यहाँ पे दर्शन करने का भगवान जी का, और आज मौसम अच्छा है। काश अष्टमी के दिनों भी ऐसा ही मौसम रहता तो मज़ा आता। अष्टमी में 4 दिन लगातार बारिश हुई थी, बट उसके बावजूद भी बहुत अच्छी नंदा अष्टमी भी, बहुत अच्छा लगा। माता जी को जब विदा किया तो सभी के आंखों में आंसू थे और सब इमोशनल भी थे। बाकी यार देखो, एक खूबसूरत सा गांव हमेशा दिल में बसा हुआ रहता है। ये देखो। और ना मैंने एक हुड यहाँ पे छोड़ दिया था ऊपर वाली ताई जी के यहाँ पे, तो मैंने कहा था जब मैं गोविंद धाम जाऊँगा फिर लेके हुए जाऊँगा। तो यहाँ पे थोड़ा ठंड होगी, धूप तो है पर ठंडा हो रहा है क्योंकि घोड़े में बैठा हूँ इसलिए ठंडा लग रहा है। बाकी आज हमारे ईश्वर सिंह चौहान भैया, साजन भैया ना ट्रैकर्स को लेके गए हुए हैं कागभूसंडी ताल के लिए, और मैं इसलिए नहीं जा पाया क्योंकि वहाँ 2 जगह रास्ते डैमेज हो रखे। लेकिन ईश्वर चौहान भैया जैसे ग्रुप ले जा रखे, उनके साथ कांडी वाले भी हैं, तो वो मतलब 2 जगह जो है लकड़ियों के जो है रास्ता पुल बना देंगे, तो इसलिए वो गए हुए हैं। तो जब ठीक होगा शायद मैं क्लोजिंग के बाद ही अब जा पाऊँगा, क्योंकि मुझे रहना है गोविंद धाम और श्री हेमकुंड साहिब। सिर्फ एक दिन माना पास जाना है। बाकी माता जी का मंदिर यहाँ पे है। और अभी जो वीर जी मिले थे वो बोले थे दर्शन नहीं हो पाए अंदर, तो देखो साल में सिर्फ 3 ही दिन दर्शन हो पाते हैं नंदा अष्टमी के दौरान, और उसके बाद आप बाहर से भी कर सकते हैं। देखो कुछ इच्छा होगी, कुछ बातें होगी माता से शेयर करनी, वो आप यहीं से कर सकते हो। वो मनोकामना दिल से होती है तो पूरी भी हो जाती है। तो यहाँ पे देखो माता जी का मंदिर। तो भाई कुछ ऐसा माहौल देखो अष्टमी के बाद के दिन। रुपेश भाई भी यहीं पे हैं, सुबह निकले थे, थोड़ा काम कर रहे थे होंगे मंदिर का। तो यहाँ पे ताऊ जी भी हैं, मंदिर का काम कर रहे हैं। तो भाई अब चलते हैं यहाँ से। क्या कैल दी? तो भ्यूंडार गांव में भी अभी भाई ताई जी लोग यहीं पे हैं, क्योंकि यहाँ घास अच्छी होती है तो गाय भैंसे रखी हुई है। यहाँ नेटवर्क नहीं है तो गप्पे मार रहे हैं। तो कुछ दिनों में जाने वाले हैं, हफ्ता 10 दिन बाद डालना। अच्छा, हफ्ते 10 दिन बाद जाएंगे तो यहाँ से अष्टमी के बाद। तो चलो हम भी चलते हैं। तो मिलता है भाई जब यहाँ नेटवर्क आएगा ना, और ऊपर हमारी जगह है तो वहाँ घर बन जाएगा, तो हम वहीं पे रहेंगे। ऊपर टॉप से पूरा टॉप दिखेगा, मज़ा आएगा भाई वो वाला व्यू। तो भाई कांजला हेलीपैड पहुँच चुके हैं, और हेलीकॉप्टर लगातार चल ही रहा था अभी तक। अभी पहुँचे तो अभी गया वो टेक ऑफ किया उसने गोविंद घाट के लिए। और यहाँ पे देखो सवारियाँ भी इंतज़ार कर रही है नीचे बहुत सारी। और देखिए भाई मौसम कितना बढ़िया हो गया यहाँ का। देखो हरियाली कम हो चुकी है, अब धीरे धीरे कम होती रहेगी, सूख जाएंगे पेड़ पौधे पत्तियाँ हरी। और भाई ऐसा महसूस हो भी नहीं रहा कि मुझे यहाँ 15-20 दिन हो चुके हैं यहाँ से छोड़ करके जा करके। ऐसा लग रहा कि कल ही आया था और आज मैं वापस आ गया, तो ऐसा कुछ महसूस हो रहा है। और यहाँ पे भीड़ है थोड़ा बहुत जो हेलीकॉप्टर में जाने वाले होंगे। और कैंप्स देखिए कितना सुंदर सा लगता है, बड़े दिनों बाद ऐसा खुला खुला एरिया पहाड़ों में बहुत कम देखने को मिलता है। तो जी फाइनली पहुंच चुके हैं इस खूबसूरत सी घाटी में। श्री हेमकुंड साहिब यात्रा मार्ग का एक पड़ाव गांगरिया गोविंद धाम में पहुंचने के बाद भाई देखो कैसा माहौल हो रखा है। सब लोग मतलब कम भीड़ है अभी, आजकल संगत जी कम हैं अभी। ADC ऑफिस भी अभी खुला हुआ है। और यहाँ पे अपने संतोष भाई कैसे हो? बढ़िया हो? तुम भी घर गए थे ना अष्टमी में अपने, थैंगाँव गए थे। और देखो यहाँ पे आ गए भाई, सबसे पहले यही दिख जाता है। तो भाई बहुत अच्छा लगा बड़े दिनों बाद यहाँ पे पहुँच करके। ऐसा माहौल, बिल्कुल क्लियर वेदर और शुद्ध ऑक्सीजन, शुद्ध हवा, शुद्ध पानी, हर एक चीज़।
तो भाई हमारे मामा जी भी आ रखे थे परसों उन्यानी देवी मेला में, और कल रात सुबह 5 बजे निकल गए यहाँ पहुँचने के लिए। हमें पता भी नहीं चला, घर में ही रुके थे हमारे। और कैसे हो? बढ़िया हो? चल रहा काम? ठीक ही चल रहा है। आ रहे संगत? हाँ थोड़ा बहुत आ रहा है। थोड़ा बहुत आ रहे। चलो मौसम ऐसे ही रहना चाहिए। और एक चीज़ मैं दिखाता हूँ भाई, आजकल ना फ्रेश बर्फ़ पड़ गई है ऊपर ऊपर चोटियों में, आप देख सकते हैं। बिल्कुल सुंदर सा माहौल हो गया है, मतलब इसलिए ठंडा भी बढ़ चुका है भाई। देखो ऊपर ऊपर तक पड़। तो भाई एक चीज़ ध्यान रखना, यहाँ आओगे तो आपको मोटे जैकेट्स और कपड़े ज़रूर लेके आना है। सुबह शाम ठंडा है, चाहे धूप हो। और गलती से अगर बारिश का मौसम हो जाए तो बहुत ज़्यादा ठंडा होगा, तो इसलिए पहले से ही प्रिपेयर आप करके रखें। रेनकोट वगैरह तो यहाँ मिल जाएंगे, पर जैकेट, स्वेटर और जो ट्राउज़र्स होते हैं वो मोटे आप लाएँ, स्वेटर लाएँ, कुछ भी लाएँ पर लाएँ, क्योंकि ठंड बढ़ चुकी है भाई। और बाकी मैं आप भी तो नहीं जा पा रहा हूँ उस साइड घूमने के लिए, पूरा गोविंद धाम दिखाने के लिए, लेकिन कल के दिन आपको पूरा अच्छे से एक बार टूर कराएंगे पूरे गोविंद धाम का, बड़े दिनों बाद, जो मेरे ब्लॉग से के ही माध्यम से देखते हैं उनके लिए। तो अभी मैं जा नहीं पा रहा, थोड़ा यहाँ पे देखना है काम, कोई आ रहा है, उनका सामान भी देना है और साथ में रूम्स भी लगाने। तो कुछ ऐसे मौसम है, और इसी खूबसूरती के साथ आज के ब्लॉग की समाप्ति करते हैं। मिलते हैं अगले नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय, लव यू ऑल, बाय दोस्तों।